संकेत जो बताते हैं कि आपके पितृ खुश है या नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कैसे पता चलता है कि हमारे पितृ हमसे खुश है या नहीं? क्या वो कोई संकेत देते हैं? अगर हाँ, तो कौन से? हिंदू धर्म शास्त्रों में पितरों को देवताओं के बराबर पूजनीय माना गया है। इसलिए जिस तरह हम भगवान की आराधना करते हैं, उसी तरह हमें अपने पितरों की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि प्रसन्न होने पर हमारे पूर्वज हमें न सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, बल्कि उनके खुश होने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। वहीं पितृपक्ष के समय पितरों के लिए किए गए श्राद्ध को अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो इसका मतलब वो संतुष्ट हो गए हैं। इस बात का पहला संकेत है कि इसके बाद अपने जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता अपने कदम रख देगी। वहीं अगर पितृ आपसे नाराज हैं, तो आपको हर तरह से सुख से हाथ धोना पड़ सकता है और कई तरह की समस्याएं आपके जीवन में दस्तक दे देंगी। इसके अलावा अगर आप श्राद्ध कर रहे हैं और इस दौरान कोई कौवा आपके कंधे पर या फिर आपकी छत पर आकर बैठ जाए, तो इसे पितरों का आशीर्वाद माना जाता है। इतना ही नहीं, इसका मतलब ये भी होता है कि जल्द ही आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही गाय और कौवे का एक साथ दिखना भी इस बात का संकेत होता है कि आपके पितर आपसे खुश हैं। वहीं अगर कौवा गाय की पीठ पर बैठकर चोंच से उसकी पीठ को खरोंचता दिखे, तो समझ ले कि पितरों के आशीर्वाद से आपको बहुत जल्द कोई खुशखबरी मिलने वाली है। घरों में छोटे मोटे झगड़े होना तो आम बात है, लेकिन अगर यही लड़ाई झगड़े बड़ा रूप ले ले, तो इसका साफ मतलब है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं। वहीं अगर कोई भी एक घटना बार बार घटित हो रही है, तो आपको बिना समय गवाए पितृदोष मुक्ति के उपाय करवाने चाहिए। दोस्तों, घर में पेड़ों का लगाना बहुत शुभ होता है, लेकिन अगर आपके घर में अचानक से पीपल का पौधा निकल आए, तो ये दर्शाता है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं या आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है। पितृ हमसे सीधा संपर्क नहीं कर सकते, इसीलिए वो अपने सपने के जरिए हमें कई तरह के संकेत देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उनकी कोई इच्छा अगर पूरी न हुई हो, तो वो उसके बारे में हमें बताने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आपको सपने में अपने पूर्वज रोते हुए नजर आए, तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे बेहद नाराज हैं। ऐसे में आप उनके नाम का दान करें और पितृदोष के उपाय करें। अगर मृत परिजन सपने में आपको आपके सिरहाने पर खड़े नजर आते हैं, तो दर्शाता है कि आप पर कोई बड़ी परेशानी आने वाली है, जिससे आपके पितृ आपको पहले ही सतर्क कर रहे हैं। इसके अलावा अगर सपने में आपको अपने साथ कोई परछाई चलती हुई नजर आए, तो घबराएं नहीं। ये पितरों का एक तरीका है आपको ये बताने का कि वो आपसे प्रसन्न है और आने वाली हर मुसीबत में वो आपके साथ खड़े हैं। सांप से तो हर कोई डरता है, फिर चाहे वो सपने में ही क्यों ना नजर आए। लेकिन अगर सपने में सांप दिखाई देने पर आप उससे डरने के बजाय प्रसन्न हो रहे हो, तो ये भी पितर के प्रसन्न होने का ही एक संकेत है, जो ये बताता है कि अब आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। दोस्तों, घर में आपको अपने पितरों की हंसती मुस्कुराती हुई तस्वीरें लगानी चाहिए। इससे आपके पितर आपसे खुश रहते हैं। इस बात का भी ख्याल रखें कि पितरों की तस्वीर घर की दक्षिण पश्चिम दीवार या कोने में लगी होनी चाहिए। इससे पितरों का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। वहीं पितरों के खास दिन जैसे कि उनकी जयंती और बरसी को जरूर मनाएं। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। इन खास दिनों में आप गरीब और जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं। इससे भी आपके ऊपर पितरों की कृपा बनी रहती है। कहा जाता है कि अगर आप अपने घर की बहन, बेटी, बहू या पत्नी का सम्मान करते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, तो निश्चित ही पितर आपसे खुश होंगे और अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। लेकिन जिस घर में स्त्री के आंसू गिरते हैं, वहां सब कुछ नष्ट हो जाता है। शास्त्रों की माने तो पितर अगर खुश होते हैं, तो हमारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। ऐसे में अगर आपका कोई काम लंबे समय से अटका है या काफी कोशिशों के बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा है, तो एक बार सच्चे मन से अपने पितरों को याद करें और ऐसा करने से अगर वो काम पूरा हो जाए, तो समझ लें कि आपके पितरों की आप पर कृपा बरस रही है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितृपक्ष में पूर्वजों के लिए विधि विधान से पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, जिसके बाद पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है और उन्हें दान दिया जाता है। इसके साथ ही साल की हर एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या पर पितरों को जल अर्पित किया जाता है। इसके अलावा त्रिपंडी श्राद्ध भी की जाती है।